सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बीएन सर मैथ्स पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथियों, एवरेज की हमने जो श्रृंखला पढ़ी उसमें हम अब तक लगभग 34-35 क्वेश्चन आपके सामने हल कर चुके हैं और आज क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं। सभी विद्यार्थी प्लीज वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। आइए साथियों, मैं सभी विद्यार्थियों से गुजारिश करना चाहता हूं, पिछले कुछ दिनों से कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो आप ऑप्शन देते हो वो हैंड राइटिंग में है, हाथ की लिखी हुई राइटिंग में, वो टाइपिंग होने चाहिए कंप्यूटर से। तो बिल्कुल आपको नेक्स्ट वीडियो में आज ये और देखने को मिलेगा। आज के बाद में कल से हम जब क्वेश्चन लेके आएंगे तो पूरे टाइप क्वेश्चन होंगे। टाइप का मतलब समझे आप, कंप्यूटर से प्रिंट आउट आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि ऑप्शन पे क्लिक भी नहीं मिलेगा। अब तक पिछले 2-3 वीडियो में मैंने ऑप्शन पे आंसर पे जो भी था उसका आंसर उस पर क्लिक कर रखा था, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे सुधार कर रही है हमारी टेक्निकल टीम और अगली वीडियो में बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत मतलब ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम आपको आ रही है वो सारी दूर हो जाएगी। आइए साथियों, अब क्वेश्चनों की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाता हूं। अभी तक भी यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज पहले शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस कार्य से लाभान्वित हो सके, इस पढ़ाई से लाभान्वित हो सके। थैंक यू सो मच। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपने वीडियो को शेयर किया होगा। और मैं अब आगे क्वेश्चन लिखना चाहता हूं, टेक्निकल टीम से आग्रह करना चाहता हूं कि प्लीज क्वेश्चन जमा दीजिएगा। और साथियों, ये जो ऑप्शन पे आपको टिक दिख रहा है ना, ये केवल आज मिलेगा, कल से ये हट जाएगा। और कंप्यूटर पे भी प्रिंट का कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। हैंड राइटिंग में नहीं मिलेगा, ना आंसर पे क्लिक मिलेगा। ये केवल आज की प्रॉब्लम है। मनीष कमेंट्स ना करें, अब ये केवल इस प्रकार की प्रॉब्लम है जो मैंने हटा दी है। आज और देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 36 ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर लग चुका है, देखेंगे। 36 कुछ कृषि श्रमिकों का औसत वार्षिक आय। ये कृषि श्रमिक है, इनका औसत वार्षिक आय 80 रुपये है। इनका जो एवरेज है, कृषि श्रमिकों का औसत कितना है? 80 रुपये। तथा अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय टी है। ये अन्य है, इनका एवरेज क्या दे रखा है? टी। और सवाल क्या कह रहा है? कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। जो कृषि श्रमिकों की संख्या है वो अन्य की तुलना में 11 गुना है। इनकी 1 है तो इनकी कितनी हो जाएगी? 11। सवाल ये पूछा है तब सभी श्रमिकों का औसत वार्षिक आय कितनी होगी? सबका एवरेज मुझे बताना है। साथियों, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, स्क्रीन पर पढ़ लीजिएगा। मैंने इसीलिए लिखा है और आप लोग आंसर जो क्लिक कर रखा है उस पर गौर ना करें। आज सीखने की कोशिश करें, कल से मैं इसको हटा दूंगा। तो प्यारे साथियों, क्या है सवाल आपका? कृषि श्रमिकों का एवरेज एस दे रखा है, अन्य का क्या दे रखा है? एवरेज टी दे रखा है। इनकी संख्या का 11 गुना है। इसका मतलब इनकी 1 है तो इनकी क्या हो जाएगी? 11। आप सभी विद्यार्थी जानते हो योगफल का सूत्र क्या होता है साथियों? औसत गुणा संख्या। औसत कितना है? एस। संख्या कितनी है? 11। तो योगफल क्या हो जाएगा? 11s। ये कृषि श्रमिकों का योग हो गया। योगफल बराबर औसत गुणा संख्या। तो औसत कितना है? एस। संख्या कितनी है? 11 प्लस ये अन्य का एवरेज कितना है? टी। संख्या कितनी है? 1। तो टी को 1 से गुणा करेंगे तो ये टी एकम टी। मुझे इनका औसत बताना है। औसत का सूत्र राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या। अब योगफल आप लोगों को मालूम चली गया 11s प्लस टी है। अब राशियों की संख्या की बात कर रहा हूं तो ये कितनी संख्या है? 11। ये कितनी है? 1। 11 और 1 कितना हो गया? 12। और यही आपका आंसर। देख लीजिएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल इजी सवाल है। आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल इजी आप लोगों को लगेगा। कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती साथियों। एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। इनका एवरेज एस, इनका एवरेज टी, इनकी संख्या 11, इनकी संख्या 1। 11 गुना का मतलब यही तो हुआ, 1 है तो ये 11 है। योगफल का सूत्र औसत गुणा संख्या, ये 11s। टी को 1 से गुणा करूंगा तो टी। योगफल आ गया। अब मुझे एवरेज बताना है तो एवरेज का सूत्र क्या है? राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या। संख्या कितनी है? 11 और 1 12। आपका आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से जोड़ने की कोशिश मैं कर रहा हूं। थैंक यू। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। टेक्निकल टीम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 जमा दीजिएगा स्क्रीन पर।
ये 37 स्क्रीन पर लग चुका है साथियों क्वेश्चन, गौर फरमाना, आप लोग पढ़िएगा एक बार। और ये इस प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 37 कि 27 संख्याओं का औसत 60 है। बताओ यहाँ पे कितनी संख्या है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी 27 और इनका एवरेज मुझे कितना दे रखा है 60 है, ये भी लिख दिया। यदि एक संख्या बदलकर 28 के स्थान पर, एक संख्या 28 के स्थान पर 82 कर दी गई, 82 कर दी जाए तो इसका एवरेज कितना होगा, औसत कितना होगा, ये मुझे बताना है। सही औसत कितना होगा ये मुझे बताना है। प्यारे साथियों आप एक बात तो सुनिएगा, ये कंडीशन कहां और कब और कैसे लागू होती है ये मैं बता रहा हूं आपको। आपको मालूम है पहले क्लास में 2 मॉनिटर होते थे, एक फर्स्ट और एक सेकंड। जब टीचर वो कॉपी के नंबर जब लिस्ट में चढ़वाता था तो मॉनिटर को खड़ा कर देता है, मॉनिटर बताता था रोल नंबर 1 के 10 में से 8 नंबर, 2 के 5 नंबर, 3, 6 ऐसे नंबर सुनाता था, बोलते जाता था और टीचर लिखता जाता था। तो एक लड़का जो उसका फ्रेंड था उसके नंबर आए थे 28 के स्थान पर उसने कितने लिखा दिए 82। मतलब ओरिजिनलिटी में उसका जो मित्र था उसके नंबर तो कितने आए थे 28, लेकिन वो जो मॉनिटर था क्लास का उसने क्या लिखवा दिए 82। अब टीचर ने जब 82 लिखा तो एवरेज कितना आया था सभी विद्यार्थियों का 60 एवरेज आया था। लेकिन दोस्तों टीचर तो टीचर होता है, उसने दोबारा चेक किया तो उसको मालूम चला कि यार ये 82 मैंने गलत लिख दिए हैं, मुझे लिखना कितना चाहिए था 28। तो अब आप एक खुद ही तय कीजिएगा, मुझे सही औसत बताना। ये जो 60 है ये औसत है, ये तो गलत है। ये तो 60 औसत कब है, जब मैंने क्या लिखा है 82, जबकि मुझे 82 नहीं लिखना है, मुझे तो क्या लिखना है 28। तो आप खुद तय करेंगे कि औसत घटेगा कि बढ़ेगा। 82 को हटाना, मुझे 28 लिखना है तो औसत घटेगा। बताओ सही औसत का आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हो, पुराना औसत प्लस माइनस अंतर बटा कुल संख्या। अब आप में से कौन बताएगा पुराना औसत के एक है 60। अब प्लस का चिन्ह आएगा कि माइनस का, इस बात का डिसीजन आप लोगों को करना है। कैसे करना साथियों, सही क्या है, सही तो 28 है, जो छोटा है तो किसका चिन्ह आएगा माइनस का। जो लिखना है आपको वो देखो, ओरिजिनलिटी में मुझे लिखना क्या है 28, जो कि 82 से छोटा है तो माइनस का चिन्ह। इन दोनों का अंतर 82 और 28 का अंतर बटा कुल संख्या कितनी है साथियों 27 है। अब आप लोग क्या बताओगे, 60 माइनस ये कितना बचेगा 54, 27 दूनी 54। अब आप में से कौन बताएगा, 60 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 58, आपका करेक्ट आंसर। बताओ कहां प्रॉब्लम आ रही है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। और एक सवाल और ऐसा का ऐसा लिख रहा हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आप इसको रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रत्येक क्वेश्चन को साथ के साथ रिपीट कर रहा हूं। लिखना कितना चाहिए था 28, लेकिन लिख कितना दिया मेरे प्यारे साथियों 82, जो कि गलत है। हटाओ इसको, हटाओ 82 को हटाओ और 28 लिखो। जब आपको लिखना कम है तो सीधी सी बात है किसका चिन्ह आएगा माइनस का। दोनों में डिफरेंस कितने का 54 का। कितनी संख्याओं में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये 54, 27 में। कितने का इफेक्ट आ जाएगा 2 का, 60 में से 2 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 58 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कहां प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्निकल टीम ठीक इसी प्रकार का सवाल जमाए, लेकिन थोड़ी क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा आप, क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ाकर अगला सवाल सेट कीजिएगा। सेम इसी प्रकार का, इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा, इसको केवल संख्याएं चेंज करना है और थोड़ा सा क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ा रहा है। 38 टेक्निकल टीम स्क्रीन पर लगा दीजिएगा 38 क्वेश्चन। चौदह छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 71 था। ये छात्र है भाई साहब 14 और इनका एवरेज कितना है 71, ये मैंने लिख दिया। लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के 56 के बजाय कितने चढ़ा दिया साथियों 42, और दूसरे के 32 के स्थान पर 32, दूसरा जो छात्र है उसके 32 के बजाय कितने लिख दिए साथियों 74 चढ़ा दिए। सवाल ये पूछा है बताओ सही औसत कितना है। मेरे प्यारे साथियों इससे पहले वाले सवाल में केवल एक ही संख्या थी कि 28 के स्थान पर 82 लिख दिया। यहां पे 2 संख्याओं में मिस्टेक कर दी। जो मतलब मॉनिटर था उसके एक लड़के से दुश्मनी थी, उसके नंबर आए 56 लेकिन उसने लिखाए कितने थे 42। जो उसका फ्रेंड था उसके नंबर आए 32 लेकिन लिखाए कितने 74। अब टीचर समझ गया तो उसने वापस देखा। अब आपको करना क्या है,
कि 2 क्या 3 क्या 4 संख्याओं में यदि मिस्टेक कर देगा तो आप उसको एक संख्या में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। आप एक संख्या में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। क्या करोगे? 6 और 2 8 और ये 8, ये 4 और 2 6, 7 4 11। मेरे प्यारे साथियों, उस विद्यार्थी को, उस टीचर को लिखने तो कितने चाहिए थे? 88, लेकिन लिख कितना लिया उसने? 116। ये 116 जो लिखा है ये गलत लिखा है। उसको लिखना कितना चाहिए था? 88। अब बोल दो आप, पुराना औसत 71, सही वाली जो संख्या वो छोटी है तो किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। दोनों में अंतर, दोनों में अंतर आप लोग ढूंढ लेंगे। ये कितना आएगा? 8, 28 का कुल संख्या कितनी है? 14, और ये 14 से मैंने डिवाइड किया 2 बार। 71 माइनस 2 बराबर 69 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कहां प्रॉब्लम आ रही है? मैं कह रहा हूं यदि 3 स्टूडेंटों में भी मिस्टेक हो तो आप 3 को भी एक में कन्वर्ट करना सीख जाओ। अब आप लोग यूं नहीं बोलोगे 56 के बजाय 32 के बजाय, आप बोलोगे 88 के बजाय उसने लिख कितना दिया? 116। बस क्वेश्चन हल हो गया। 2-3 को एक में ही कन्वर्ट करने की कोशिश कर लेंगे, आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में हल कर पाओगे। थैंक यू सो मच। आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं क्वेश्चन हल करवा रहा हूं। थैंक यू दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्निकल टीम रेडी रहे। अब थोड़ा सा टाइप चेंज कर दो, एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन हल कर लिए, अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे आप लोग। 39 क्वेश्चन नंबर 39 स्क्रीन पर लग चुका है, आप पढ़ेंगे साथियों, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 39, कितना प्यारा सवाल है ये देखो आप। ABCD। अच्छा, ये प्यारा इसलिए भी है क्योंकि ये ABCD को देखकर जो रेलवे की तैयारी करते हैं ना, उनको तो वैसे ही भय लगता है। ओ जी ये क्या हो गया? अरे दिन दाड़े, बताओ क्या हो गया? देखो सही, ABCD नाम ही बस ABCD से देखकर ही घबरा जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये जो अंकगणित की संख्या उनसे बहुत इजी सवाल होते हैं। देखो कैसे होते हैं, मैं अभी इनको इजी करके बता रहा हूं। ABCD E और F 6 क्रमागत प्राकर संख्या, 6 क्रमागत प्राकर संख्या नेचुरल नंबर है साथियों, का औसत कितना होगा? इनका एवरेज मुझे बताना है, इनका एवरेज मुझे बताना। मेरे प्यारे साथियों 1 मिनट के लिए गौर करना। ये मैंने क्वेश्चन नीचे स्क्रीन पर भी लगा रखा है, आपको लिख भी दिया मैंने। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप चारों ऑप्शनों को पढ़ो, आपके सामने लिख रखे हैं। A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन। चारों ऑप्शनों में जो ऑप्शन सेट किए गए हैं एग्जामिनर ने, वो किस रूप में दे रखे हैं? एक ही फॉर्म में दे रखे हैं। मतलब आप क्या जानते हो, ये मायने नहीं रखता है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि ऑप्शन कैसे सेट किया है। मैंने आपको बार बार मैं बोलता हूं साथियों, ये बात आप बिल्कुल पल्ला में गांठ देर बांध लो कि आप क्या जानते हो ये मायने नहीं रखता है एग्जाम में। मैं इसका आंसर बताऊंगा अभी आपको, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप क्या जानते हो ये कभी मायने नहीं रखता, और एग्जामिनर ने क्या सोच के क्वेश्चन सेट किया है उसकी भाषा को आप लोग पढ़ना सीख जाओ, मजा आ जाएगा आपको। तो एग्जामिनर ने ये जो क्वेश्चन सेट किया है वो चारों ऑप्शनों में देखो एक ही फॉर्म दी गई है, एक ही फॉर्म के रूप में आपको क्वेश्चन सेट करना है। तो साथियों आप सभी प्लीज जुड़ने की कोशिश करना, देखना। आप सबसे पहले बताओ, क्रमागत है, लगातार है, अंतर सब में सेम है। कौन सी संख्या? प्राकर संख्या। आप सभी जानते हो प्राकर संख्याओं में अंतर कितने का होता है? 1-1 का। ठीक है साथियों, तो मैं इसका डायरेक्ट यदि एवरेज मुझे निकालना है तो मैं क्या, कौन सा आपकी जगह पे स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट मैं क्या सोचता? A + F बटा 2, फर्स्ट एंड लास्ट बटा 2। 100% राइट आंसर है। कोई माई का लाल और कोई माई की लाली पैदा नहीं हुई है जो इस क्वेश्चन को गलत बता दे। लेकिन आप कहोगे सर एग्जामिनर ने तो F तो कहीं दे ही नहीं रखा, ऑप्शन में F तो कहीं है ही नहीं है, एक ही फॉर्म में चेंज करना है। तो आइए साथियों मैं आपको इसको एक ही फॉर्म में चेंज करके बता रहा हूं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? मैंने क्या कहा, यदि अंतर सेम है तो फर्स्ट एंड लास्ट बटा 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, क्योंकि अंतर समान है। प्राकर संख्याओं में अंतर 1-1 का होता है। प्राकर संख्याएं कौन सी होती है? जिनमें अंतर 1-1 का होता है। अब ये कहां से लिखी हुई है ये मुझे पता नहीं है, 1 से लिखी हुई है ऐसा नहीं है, जहां से भी लिखी हुई है बस अंतर 1-1 का आएगा प्राकर संख्याओं में। एक बात बताओ मेरे प्यारे साथियों, ABCDEF ये 6 संख्या है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मैं इसे B की जगह ये लिख सकता हूं कि A + 1। आप कहोगे सर लिख सकते हो, अगला पद निकालने के लिए पिछले पद में एक ही तो जोड़ते हैं भाई। इस जगह पे मैंने माना कि ये 4 5 6 7 8 9 ये संख्या लिख दी मैंने 6। मैं कह रहा हूं कि क्या मैं इस संख्या की जगह पे ये लिख सकता हूं कि 4 + 1? बिल्कुल लिख सकते हो,
लगातार प्राकृत संख्या ही तो है। आप अगला पद निकालने के लिए इस पिछले पद में एक जोड़ दो। मुझे 6 लिखना है तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, 4 + 2 लिख सकता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे और ये जो लिखने का पैटर्न है बस इसको सीख जाएंगे आप मेरे प्यारे साथियों। अब आप में से कौन बताएगा? मैं बी की जगह क्या लिख सकता हूं, a + 1 लिख सकता हूं। सी की जगह क्या लिख सकता हूं, a + 2 लिख सकता हूं। डी की जगह क्या लिख सकता हूं, a + 3 लिख सकता हूं। ए की जगह a + 4 लिख सकता हूं। एफ की जगह a + 5 लिख सकता हूं। ये समझ गए? अब आपको मैंने ये तो एक एक को बताया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे तो मुंजवानी भी बता देंगे। साथियों आप में से कौन बताएगा? इसको देखो 1 2 3 4 5 पद आ गए तो a + 5 कर दो। आप डायरेक्टली क्या बोलोगे? a की जगह a, एफ की जगह क्या बोलोगे? a + 5/2। ये मैंने जो a + 5 लिखा ये किसकी जगह पे लिखा है? एफ की जगह पे लिखा है। मुझे क्यों लिखने की जरूरत पड़ी? मैंने बी की फॉर्म में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे ऑप्शन जो दे रखे हैं वो ए की फॉर्म में दे रखे हैं। अब क्या हो जाएगा? a 2 a + 5/2। 2 इसके नीचे भी 2 इसके नीचे भी अलग अलग लिख दो। ये लो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा साथियों, a + 5/2। बताओ कहीं प्रॉब्लम है तो? मैं इसी जगह पे अगला सवाल और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। मैं इसी जगह पे यूं कहना चाहता हूं, यदि ये सवाल 1 मिनट के लिए एफ के फॉर्म में होता ऑप्शन में, ये तो ए की फॉर्म में इसलिए आपने चेंज कर दिया। यदि ये सवाल एफ की फॉर्म में होता तो कैसे करते आप? a + f/2। मैं इसी सवाल को यूं कहना चाहता हूं, मैं दूसरे रूप में भी चेंज करना चाहता हूं। ये तो इसका एवरेज आएगा फर्स्ट प्लस लास्ट/2 और ऑप्शन ए की फॉर्म की जगह मैंने एफ की फॉर्म के रूप में लिखना चाहता हूं। सारे मान एफ में परिवर्तित करना चाहता हूं। तो आप ये बताओ, एफ की जगह पे तो एफ ही लिखोगे, लेकिन ए की जगह क्या लिख सकते हो? बताओ, तुम खुद ही सोचो। ये पद मुझे निकालने के लिए इसके पद में से 1 घटा दो, पिछला वाला है तो माइनस करते जाओ। इसको निकालने के लिए 2 घटा दो, इसको निकालने के लिए 3 घटा दो, इसको निकालने के लिए 4 घटा दो, इसको निकालने के लिए 5 घटा दो। क्या लिख दोगे बताओ? इसकी जगह क्या लिखोगे? f - 5 लिखोगे, बटा नीचे दो। ये f - 5 किसकी जगह पे लिखोगे? आप a की जगह पे लिखोगे। अब आपका क्या हो जाएगा? f और f 2f - 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, f - 5/2। यदि काश ये सवाल f की फॉर्म में होता तो यूं होता, a की फॉर्म में, इसलिए इस प्रकार से ये आपका आंसर। और ये आप अभी इतना ज्यादा फोकस मत करो, अगला सवाल ठीक इसी प्रकार का लेके आ रहा हूं। यदि नहीं आया समझ में तो एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर रहा हूं साथियों। एक बार समझा रहा हूं, दूसरी बार रिपीट कर रहा हूं। अब भी यदि कमजोरी रह गई तो फिर जीवन में आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने क्या बोला कि ये लगातार प्राकृत संख्या है। जब लगातार प्राकृत संख्या तो मैंने क्या कहा? एवरेज मुझे निकालना है तो फर्स्ट एंड लास्ट/2। फर्स्ट में क्या है? a, लास्ट में क्या है? f/2। ये इनका एवरेज आ गया। लेकिन मुझे ऐसा ऑप्शन में दे नहीं रखा। ऑप्शन में क्या दे रखा है? ए की फॉर्म में दे रखा है। अब मुझे ए की जगह तो ए लिखना है, लेकिन एफ को ए में परिवर्तित करना है। तो आप बताओगे अगला पद निकालने के लिए 1 जोड़ते हैं। ये निकालने के लिए 1 2 3 4 5। एफ निकालने के लिए क्या करूंगा? ए में कितना जोड़ दूंगा? 5 जोड़ दूंगा। a + 5/2 फर्स्ट एंड लास्ट/2 कर दिया। अब इसको सरलीकरण का क्वेश्चन बन गया। बिल्कुल इजी सवाल है मेरे प्यारे साथियों, बहुत सिंपल है। आप क्वेश्चन नंबर 40-40वां क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार का जमाएं। 40वां क्वेश्चन के लिए तैयार रहें टेक्निकल टीम, और ठीक इसी प्रकार का जमाना साथियों, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स का। 40वां सवाल। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूं, प्राकृत संख्याओं में डिफरेंस 1-1 का होता है, सम संख्याओं में डिफरेंस 2-2 का होता है, और विषम संख्याओं में अंतर 2-2 का होता है। ये याद रखना है आप लोगों को, ये बहुत कॉमन सेंस और छोटी छोटी सी बातें होती है। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 40वां क्या है सवाल देखना। A B C D E F G H, A B C D E F G और H 8 क्रमागत प्राकृत संख्या है। 8 क्रमागत प्राकृत संख्या है। मेरे प्यारे साथियों प्लीज गौर करना, प्राकृत संख्याओं में अंतर कितने कितने का होता है? 1-1 का। लगातार संख्या का औसत कितना होगा? अब इनका एवरेज मुझे निकालना है। इनका क्या निकालना है साथियों? औसत निकालना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अब आप ऑप्शन को पढ़ो एक बार। सभी विद्यार्थी ऑप्शन पर गौर करो। ए की फॉर्म में नहीं दे रखा, सब किसकी फॉर्म में दे रखा है? एच की फॉर्म में। अब बिल्कुल इजी सवाल बन गया। पहले का बिल्कुल पहले में अब में यही तो अंतर है कि पहले लास्ट की फॉर्म में नहीं था, फर्स्ट की फॉर्म में था। अब आप सभी विद्यार्थी गौर करना, देखो कैसे करेंगे आप लोग कि आपको फर्स्ट एंड लास्ट/2, ये तो इनका एवरेज हो गया। 100% राइट आंसर है। किसी की हिम्मत नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर गलत बता दे। ये राइट आंसर है, लेकिन साथियों आप क्या जानते हो, कितना जानते हो, मायने नहीं रखता है। ऑप्शन में क्या सेट किया है बस उसके अकॉर्डिंग चेंज करना आपको।
ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं एच की फॉर्म में, तो एच को तो एच रहने दो। अब आप में से कौन बताएगा एक ही जगह क्या लिख सकता हूं मैं? देखो इसको निकालने के लिए इसके में से एक घटाएंगे, 2 3 4 5 6 7 माइनस करना पड़ेगा। एक ही जगह क्या लिखना पड़ेगा? h माइनस 7। मैं एक एक क्यों घटाते जा रहा हूं? क्योंकि प्राकृत संख्याओं में अंतर एक एक का होता है। h माइनस 7 प्लस h/2, ये जो मैंने लिखा है ये एक ही जगह पे लिखा है। और ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे h की फॉर्म में आंसर देना है। h और h 2h माइनस 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगा? h/2 माइनस सॉरी h से h कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा h माइनस 7/2। जिस भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्लिक कर दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी आपको आंसर पे टिक कर ही रखा है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए साथियों। बिल्कुल दोनों क्वेश्चन सेम है। और एक सवाल इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड बदल रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा लिख रहा हूं, लेवल का क्वेश्चन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उतारिएगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 41 के साथ टेक्निकल टीम रेडी रहे। ये 41वां सवाल देखेंगे साथियों। क्या है क्वेश्चन नंबर 41? ये लीजिएगा, MNOPQR, MNOPQR 6 क्रमागत विषम संख्या, 6 क्रमागत विषम संख्या का औसत मुझे बताना है। इनका औसत मुझे बताना। मेरे प्यारे साथियों आप गौर करना मेरी बात पे। पहले सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्रमागत लगातार संख्या है, अंतर सेम होगा। कौन सी संख्या? विषम संख्या है। अच्छा विषम संख्या तो अंतर सेम होगा, लेकिन कितने कितने का होगा? 2 2 का। प्राकृत संख्याओं में अंतर 1 1 का, सम और विषम संख्याओं में अंतर कितने कितने का होता है? 2 2 का होता है। मेरे प्यारे साथियों मुझे इनका एवरेज बताना है, तो आप क्या बताओगे? फर्स्ट एंड लास्ट, ये एवरेज में लिख देता हूं यहां, फर्स्ट एंड लास्ट बटा 2 m+r/2। लेकिन मैंने क्या बोला कि आप क्या जानते हो? मैंने नहीं रखता है ऑप्शन में। क्या क्वेश्चन सेट किया? ऑप्शन पढ़ो आप, m की फॉर्म में दे रखा सारे आंसर। इस r को m में परिवर्तित करना, बस ये क्वेश्चन है। m की जगह m लिख दिया। अब आप में से कौन बताएगा? अगला पद निकालने के लिए 2 जोड़ूंगा। याद करना प्राकृत संख्या निकालने के लिए 1 1 जोड़ता था, क्योंकि अंतर 1 1 का आता है। अब यहां विषम संख्या तो अंतर डिफरेंस 2 2 का आता है। देखो आप 1 3 5 7 9 11 13, अगला पद निकालने के लिए 2 2 ही तो ऐड किया गया है। तो साथियों आपको भी ये याद रखना है यहां पे क्या, कि इसमें 2 जोड़ेंगे, 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। मैं लिख सकता हूं m+10। ये मैं किसकी जगह लिख सकता हूं? r की जगह लिख सकता हूं। देखो नहीं आया वो समझ में तो एक बार रिपीट कर रहा हूं। विषम संख्या है, सम और विषम में डिफरेंस 2 2 का होता है। तो 2 4 6 8 10, आगे बढ़ने के लिए प्लस करेंगे, m+10 बटा नीचे क्या आ जाएगा? 2 m और m 2m प्लस 10/2। तो इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी तो ये हो जाएगा मामला कुल मिला के। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये कितनी बार? 5 बार। आंसर क्या आ जाएगा? m+5। करेक्ट आंसर बताओ। बिल्कुल सेम कंडीशन आपके दिमाग से, आपके मन मस्तिष्क से। मुझे केवल इस डर को हटाना है कि आप लोग XYZ ABCD MNOPQ इनको देख के घबराए नहीं। सवाल उनसे कहीं ज्यादा इनमें बताओ कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ रही। केवल r को m में कैसे चेंज करेंगे, r को m में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये सारी बात आप लोगों को सीखनी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। कितना इजी सवाल है। यस रेडी रहे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम। 42 जमा दीजिएगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। एबीसी, अब ये क्वेश्चन देखो लेवल कितना प्यारा आ गया। एबीसी का औसत m है, एबीसी का औसत मुझे दे रखा है m। तो प्यारे साथियों मैंने एक लाइन कम कर दी। इनका औसत m है तो योगफल क्या हो जाएगा? 3m। कैसे हुआ बताओ? योगफल बराबर क्या होता है? राशि औसत गुणा संख्या। औसत कितना है? m और संख्या कितनी है? 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एबीसी का एवरेज ही तो है m, तो मैंने योगफल निकाल दिया, 3m हो जाएगा। और यूं कह रहा है यदि AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0 है तो A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर का एवरेज मुझे बताना है। इनका एवरेज मुझे बताना है मेरे प्यारे साथियों। देखो आप कितना प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा तुम्हारी कसम। ऐसे क्वेश्चनों को कराने में और करने में बड़ा मजा आता है, बहुत बहुत आनंद आता है, क्योंकि ये आपको समझने में थोड़ी तकलीफ, और जहां तकलीफ होती है बस उसी जगह पर आनंद आता है। आनंद भी वही तभी आता है जब थोड़ी तकलीफ होती है। सहजता में यदि आपको मालूम है कि ठंडे पानी का आनंद वह व्यक्ति कभी नहीं ले सकता, एसी में बैठा व्यक्ति कभी भी
एसी में बैठा व्यक्ति कभी भी छाया क्या होती है इसको महसूस नहीं कर सकता। और 10 किलोमीटर पैदल दूर चलकर यदि किसी को नींद की छाव भी मिल जाए तो उसको एसी का अनुभूति होगी साहब, उसके लिए वही एसी है, समझ लीजिएगा। तो जब तक दुख नहीं आ सकते, सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, मजा आता है ऐसे क्वेश्चनों को कराने में, क्योंकि ये एक बार में आपके पल्ले नहीं पड़ सकता, आपकी धारणा ही पता नहीं, जबकि इजी सवाल है, कुछ है नहीं सवाल में। देखो आप कैसे, ये मैंने योग निकाल लिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये 3m स्क्वायर, दोनों का वर्ग क्यों किया? आप कहोगे कि सर वर्ग क्यों किया? क्योंकि मुझे स्क्वायर का एवरेज बताना है। ठीक है, इसको खोलो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 3 3 9m स्क्वायर। बताओ कहां प्रॉब्लम है? आप इसको नहीं जानते, खोलना आप यार, बताओ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो याद करो, मैथमेटिक्स इनके बिना अधूरी है। जब तक आप याद नहीं करोगे, मैंने फर्स्ट यूनिट में नंबर सिस्टम में इसीलिए कम से कम 17-18 वीडियो इसीलिए डाली थी ताकि आपका बेस मजबूत हो। आइए साथियों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी है? 0 है, ये मैंने 0 लिख दिया, बराबर 9m स्क्वायर। अब क्या बताओगे आप? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 को यदि 0 से गुणा करूंगा तो 0 0 इधर जाएगा तो कुछ नहीं है, 0 तो 0 ही होता है, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, वो तो उदासीन होता है, उससे कोई जोड़ने और घटाने पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। बराबर क्या हो गया? 9m स्क्वायर हो गया। अब मुझे इन तीनों का योग तो आएगा, मुझे तो एवरेज बताना है। एवरेज का फॉर्मूला आप जानते हो, राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या, 9m स्क्वायर बटा 3 कहां से आया? ये 3 संख्या, इसलिए 3 से ही कट गया। बताओ क्या हो जाएगा? 3m स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। 2 बार देखना आप ऐसे क्वेश्चनों को, खुद को फीलिंग आएगी यार, क्या क्या क्वेश्चन लेके आया सब। इस लॉकडाउन में भी बताओ जम्मू कश्मीर कैसे चले गए, जब से धारा 370 हटी है, मैं सारे क्वेश्चन वहीं से लेके आ रहा हूं। मजा आएगा आपको, तुम्हारी कसम। पहली बार देखोगे तो अजीबोगरीब की स्थिति आपके मन में पैदा होगी, लेकिन इनके ऐसे क्वेश्चनों से डर हटा दो आप, क्योंकि अब मैं आ गया हूं आपके साथ। यूट्यूब पे एक भी वीडियो आपको देखना नहीं बोलना है, सायंकाल 6 बजे याद कर लीजिएगा। और इसमें थोड़ा सा अपन करेक्शन भी कुछ करें तो आप लोग प्लीज पढ़ाई के लिए समायोजन कीजिएगा। आपको मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो देखा, आपको जहां अच्छी लग रही है, जैसी अच्छी लग रही है, एवरेज डाला आपने यूट्यूब पे, कम से कम 100 वीडियो आपको देखने को मिलेगी। 100 में से जो पसंद आ जाए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 43 स्क्रीन पर लगा दीजिएगा कंप्यूटर, 43 क्वेश्चन को। ये इस प्रकार से ए बी सी डी ई 5 लगातार सम संख्या, 5 लगातार सम संख्या का औसत कितना होगा, इनका एवरेज मुझे बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने ये पढ़ने के बाद में ऑप्शन पे ध्यान दिया। ऑप्शन देखोगे तो आपको ये जानोगे, आप लोग आपके सामने स्क्रीन पर लगे पूरे ऑप्शन ए बी सी डी, चारों ऑप्शन एक ही फॉर्म में दे रखे हैं, तो मुझे आंसर एक ही फॉर्म में निकालना है। आप क्या जानते हो, ये मायने नहीं रखता है। लगातार है संख्याएं तो अंतर सेम होगा। कौन सी संख्या है? सम। अंतर कितने कितने का होगा? 2 का, बस ठीक है। इसके बाद में बचा ही क्या? मुझे पहले तो एवरेज निकालना है, एवरेज निकाल लेता हूं। ये लो, फर्स्ट एंड लास्ट बटा 2, ए प्लस ई बटा 2, ये आंसर ठीक है, किसी की हिम्मत नहीं है जो गलत। लेकिन भाई साहब आप क्या जानते हो, ये मायने थोड़ी रखता है। ऑप्शन में ई तो है नहीं है, ई को हटा के ए के रूप में लिखो बस। ए, अब आप में से कौन बताएगा? ई को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? ए में। पीछे चलना है, एक कदम पीछे चलूंगा तो 2 घटाऊंगा, क्योंकि संख्या कौन सी है? सम। सम और विषम में 2 जोड़ते हैं और 2 घटाते हैं। अगला पद निकालने के लिए 2 जोड़ते हैं और पिछला पद निकालने के लिए 2 घटाते हैं। 2 4 6 8 -8 करना पड़ेगा। ई की जगह क्या लिखना पड़ेगा आप बताओ? ई की फॉर्म में मुझे देना है, सॉरी इस एक ई को ए में चेंज करना है, इस ई को किस में चेंज करना है? ए में। तो बताओ ई की जगह क्या लिख सकता हूं? ए प्लस 2 4 6 8। सॉरी, मैं इस लाइन को एक बार दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। ई की जगह लिखना, मुझे ए की जगह पे ई लिखना होता, ए की जगह ई, तो फिर मुझे माइनस करना पड़ता। आगे बढ़ना मुझे, ई की जगह पे ए का रूट लिखना है
तो बताओ क्या लिखूंगा मैं? बी की जगह लिखूंगा a+2, इसकी जगह a+4, इसकी जगह a+6, इसकी जगह a+8। ई की जगह पे मुझे ए का रूप परिवर्तित करना है, तो आप लोग समझ जाएंगे ए और ए क्या हो गया 2a+8/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और 8 में जब 2 का भाग लगाओगे तो 4 इज द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन मैंने कम से कम 5-6 सवाल आपको एक ही टाइप के करवा दिए साथियों। प्राकृत संख्याओं का हो गया, सम का हो गया, विषम का हो गया, फॉर्मूले का हो गया, कौन सा बचा ही नहीं है कुछ भी। मैंने क्या कहा, आप लोग बस एक बात का ध्यान रखें, अपने सभी मित्रों को अवगत कराए धीरे धीरे। मेरा मतलब मजा आना चाहिए मुझे, और मुझे मजा आएगा तो एक वीडियो ऐसे डालूंगा एवरेज की जो आपने आज तक कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा यार, कभी सोचा नहीं होगा तुम्हारी कसम। लेकिन मुझे लगना चाहिए कि यार आप, मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसका प्रतिफल निकल रहा है। रिजल्ट जब तक भाई, मन भी वही लगता है जहां धन लगता है, बिना धन के मन नहीं लगता है। आप लोग करके देख लो, कोई फोकट की चीज है, आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब धन लगेगा, अब मेरी टेक्निकल टीम पूरी काम कर रही है, मेरा धन लग रहा है, मेरा मन भी लग रहा है, देखो। लेकिन उसका साइड इफेक्ट नहीं मिल पा रहा मुझे कुछ भी। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे साथियों। ज्यादा भाषण देने से क्या मतलब है, आप लोग सोचोगे सर, और ये वीडियो मैं पेड वर्जन में भी डालूंगा कुछ दिनों बाद में, तब आप लोग सर मुझे भी खरीदना है, सर मुझे भी खरीदना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑफलाइन में अपने लाइन लगी जाती थी यार एडमिशन के लिए। आप लोग यार फोकट में मिल रहा है, लीजिएगा फायदा। सभी मित्रों को शेयर करें, सबको मालूम चल जाना चाहिए बस। थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जोड़ने की कोशिश आपको। 44 लगा दीजिएगा कंप्यूटर, 44 क्वेश्चन सेट करें स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 44, ये 44वां सवाल स्क्रीन पर लग चुका है। क्या सवाल है यार? एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं, ये लो 35 छात्र हैं। यदि 7 छात्र और आ जाए, यदि 7 की एंट्री और हो जाए तो मेस का खर्च 42 रुपए बढ़ जाता है। पहले जो खर्चा था उसमें कितने की वृद्धि हो जाती है साथियों? 42 रुपए की वृद्धि हो जाती है। जबकि नीचे देखो करेक्शन में लिख रखा है, जबकि औसत खर्च 1 रुपये घट जाता है। औसत खर्च, पहले जो एवरेज एक्स था, अब औसत खर्च तो 1 रुपया घट गया, लेकिन कुल खर्चा 42 रुपया बढ़ गया। कितने के एंट्री होने से? 7 के एंट्री होने से। बताओ मैथ्स का प्रारंभिक खर्चा कितना था? क्या सवाल है यार, गजब का। एक सवाल ऐसा, ये 100% सोच लो कि एक सवाल ऐसा आता ही आता है। आप इस सवाल को 2 बार मैं समझाऊंगा यार, मजा आएगा तुम्हारी कसम। देखो क्या है सवाल। एक हॉस्टल है जिसमें टोटल कितने छात्र हैं? 35 छात्र है। 35 छात्रों का मैंने एवरेज साथियों, ये औसत है, मैंने x रुपये मान लिया। 35 छात्रों के हिसाब से x रुपये खर्चे होता था टोटल, तो कुल खर्चा क्या हो जाएगा? औसत गुना संख्या। ठीक है, अब 7 छात्र नए आ गए तो टोटल खर्चे में तो 42 रुपए की वृद्धि हो जाती है, लेकिन एवरेज में 1 रुपए की कमी हो जाती है। आप इस बात को समझेंगे। मैंने क्या लिखा यहां पे? औसत गुणा संख्या बराबर योग। तो 35 छात्र, इनका एवरेज कितना है? x है, तो 35 गुणा x, ये योगफल आ गया। कितने छात्रों का साथियों? ये 35 छात्रों का योग है। 35 छात्रों का टोटल खर्चा है। एवरेज क्या है? x, और टोटल स्टूडेंट कितने? 35। योगफल बराबर एवरेज इनटू नंबर, संख्या, दोनों को गुणा कर दिया। अब मेरे प्यारे साथियों, ये तो 35 छात्रों का खर्चा है। अब 7 छात्र और आगे तो 42 रुपया बढ़ गया। अब खर्चा कितने का हो गया? होने लग गया 35x + 42। अब आप में से कौन बताएगा एवरेज कितना है? x - 1। कितने स्टूडेंट का? 42 का। ये भी 42 स्टूडेंट का खर्चा यहां से यहां तक, और ये भी 42 स्टूडेंट का खर्चा। दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? ये समीकरण जिस पर जमाना आ गया, बस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद में एक टीचर का योगदान खत्म है। एक स्टूडेंट इसके बाद में केवल कैलकुलेशन की बात करेगा, कैलकुलेशन के अलावा कुछ चीज शेष नहीं है। जितनी ताकत है उतनी ताकत इस समीकरण में लगा दीजिएगा। पहले स्टूडेंट कितने थे? 35। एवरेज क्या था? x, तो योगफल क्या हो जाएगा? 35x। 7 स्टूडेंट आने से टोटल खर्चा कितना बढ़ गया? 42 बढ़ गया। तो 35x + 42। औसत में 1 रुपए की कमी हो जाती है। पहला औसत कितना था? x, अब x - 1 हो गया। तो स्टूडेंट कितने? 42। ये 42 छात्रों का योग, औसत गुणा संख्या, ये भी 42 का योग। अब बता ले फोटो बता क्या दिक्कत है? ये हो गया 35x + 42 बराबर 42x - 42।
घटा दीजिएगा, ये 42 इधर आएंगे तो 42 और 42 84, ये हो जाएंगे आपके 42x माइनस का 35x। 7x बराबर 84, x बराबर 12 7 84। मुझे पहले का खर्चा बताना है, प्रारंभिक खर्चा। मेरे प्यारे साथियों प्रारंभिक खर्चा कितना 35x है, तो 35 गुणा x, x का मान क्या है 12, 12 पंजा 60, 6 12 36 और 6 42, 420 इज द करेक्ट आंसर। बताओ है क्या सवाल में? बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ है नहीं सवाल में तुम्हारी कसम। एक बार लीजिएगा स्क्रीनशॉट और सभी विद्यार्थी प्लीज अब तक भी जो आज नए विद्यार्थी जुड़े चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। एक बार सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। टेक्निकल टीम क्वेश्चन नंबर 45 और ज्यादा क्लियर हो जाएगा साथियों। ये आपका ये क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार से, केवल संख्याएं चेंज करवा रहा हूं। टेक्निकल टीम प्लीज इसी प्रकार का क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन जमाए, स्क्रीन पर ला दीजिएगा। 45 क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार का बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहना चाहिए और ये जम चुका है साथियों। 45 देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक हॉस्टल में 42 छात्र हैं, आप में से कौन बताएगा टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 42। ये मैंने लिख दिए यहां पे। 13 नए छात्रों के आने के कारण मेस का खर्चा 13 नए और आगे, इसमें कितने नए आगे? 13। मेस का खर्चा 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है औसत। पहले कितना था? x। एक बात गौर करना, 13 नए आने के कारण मेस का खर्च 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है। प्रतिदिन का मतलब एवरेज में कमी हो जाती है, x माइनस 30, जबकि औसत खर्च 3 रुपए घट जाता है। औसत खर्च घट रहा है, सॉरी औसत खर्च तो 3 रुपए घट रहा है और प्रतिदिन का जो खर्चा है वो 30 रुपए बढ़ जाता है। ये 30 रुपए बढ़ जाता है। अभी जमा दूंगा क्वेश्चन को। प्रारंभ में मेस का खर्चा कितना था? मेरे प्यारे साथियों सवाल देखना, सवाल ने क्या चीज बोली है। ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप स्क्रीन पर गौर नहीं करेंगे, आप यहां पे देखेंगे सॉल्यूशन क्या कह रहा हूं। टोटल स्टूडेंट है 42, ओके। इनका एवरेज मुझे नहीं पता जाने कितना था, x रुपया था। ये दिल्ली की बात कर रहा है, दिल्ली x रुपए का खर्चा आता था, तो एक दिन का टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 42 गुना x, ओके। यस नो बताओ आप मुझे भाई, टोटल स्टूडेंट कितने? 42। दिल्ली का खर्चा प्रत्येक का x है, तो दिल्ली का खर्चा कितना रुपए का आएगा? 42 गुना x। अब 13 छात्र नए आ गए तो 30 रुपए बढ़ गया, प्रतिदिन का खर्चा में 30 रुपए बढ़ गए, ये हो गया। 42x तो पहले होता था, अब 30 रुपए और बढ़ गया। अब साथियों औसत कितना था पहले? x, अब कितना हो गया? x माइनस 30। लेकिन पहले स्टूडेंट कितने थे? 42, अब कितने हो गए? 55। ये भी औसत गुणा संख्या और ये भी कितने का योग है? ये तो पहले तो 42 का था लेकिन 30 रुपए और बढ़ गया, कितने आने से? 13 आने से। ये भी 55 का योग, ये भी 55 का योग, दोनों इक्वल। अब सवाल में कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 और 45, ये 55x 165। पक्षांतर कर दीजिएगा, 30 प्लस 165 बराबर 55x माइनस का 42x। 13x बराबर 195। 13 एकम 13, 13 पंजा 65, x की वैल्यू क्या आ गई? 15। अब प्रारंभिक खर्चा मुझसे पूछा है मेरे प्यारे साथियों, प्रारंभिक खर्चा में आप लोग क्या बोलोगे? आप खुद ही तय कीजिएगा। कितना? x का मान क्या गया? 15। स्टूडेंट कितने? 42। 42 गुना 15, 15 दूनी 30, हासिल के 3, 15 चौको 60 और 3 63, 630। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल केवल संख्याएं परिवर्तित की गई है। सवाल में कोई चेंजेस नहीं है, फुल मस्ती से आप लोग पढ़ेंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, टोटल स्टूडेंट 42, एवरेज क्या है? x, टोटल योगफल क्या आ जाएगा? 42x। 13 नए आने से 30 रुपया बढ़ गया, तो प्लस 30 खर्चा और बढ़ गया। x माइनस 3, एवरेज में 3 की कमी हो गई। कितने स्टूडेंट हो गए? 55। ये भी 55 का योग, ये भी 55 का योग, पक्षांतर कर दिया। x की वैल्यू आ गई। अब मुझे दिल्ली का खर्चा बताना था पहले का। अगला सवाल, टेक्निकल टीम रेडी रहे साथियों। क्वेश्चन नंबर 46। छियालीसवां सवाल स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 ये स्क्रीन पर लग चुका है और आज का सेकंड लास्ट सवाल इस प्रकार का। देखो साथियों कितना प्यारा सवाल है।
एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ये ए है और ये बी है, ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, ये मैंने चला दिया। और सवाल ने क्या बोला है, तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, ये वापस भी आ रहा है, किसी स्पीड से आ रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है। इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी? मुझे इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बतानी है। मेरे प्यारे साथियों, ये आपको मैं समय दूरी में भी बताऊंगा, लेकिन चलो इसमें आ गया तो इसमें भी ले लेते हैं, उसमें दोबारा पढ़ लेंगे, रिवीजन हो जाएगा आपका। औसत चाल के लिए आप लोगों को सूत्र क्या लगाना, गौर करना मेरी बात पे। एक बार जा रहा है ए से बी तक और बी से ए तक वापस आ रहा है। मैं कह रहा हूं सवाई माधोपुर से मैं भाडोती तक जा रहा हूं और वापस आ रहा हूं, तो बताओ दूरी सेम हुई कि नहीं हुई? यदि कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता और वापस आता है, इट मींस डिस्टेंस सेम है। जब दूरी समान हो आप फॉर्मूला लगाओगे 2x बाई अपॉन x प्लस बाई, 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। x का मतलब जाने की चाल, बाई का मतलब आने की चाल। अब आप सभी विद्यार्थी जानते हो 2 का मतलब 2, जाने की चाल क्या है 30, आने की चाल क्या है 20, और 30 और 20 कितना हो गया 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 6 30, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कोशिश करना, ये कब लगाएंगे फॉर्मूला याद रखना, ये 2x बाई अपॉन x प्लस बाई कब लगाएंगे? जब डिस्टेंस सेम है। यदि डिस्टेंस सेम नहीं है तो मैं अगला सवाल ही लेके आ रहा हूं जिसमें डिस्टेंस सेम नहीं है, तो उसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे? कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल का फॉर्मूला याद कीजिएगा सभी, कुल दूरी बटा कुल समय। कब लगाएंगे? जब दूरी सेम नहीं है। जब दूरी सेम है तो क्या करेंगे? 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। अगला सवाल कंप्यूटर प्लीज, इससे अच्छा सवाल जिसमें दूरी सेम नहीं हो वो क्वेश्चन सेट कर दीजिएगा स्क्रीन पर। और आज का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 47 उतार लीजिएगा आप लोग। ये फॉर्मूला जब भी लगाएंगे साथियों, आप लोग नोट लिख के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जब दूरी सेम हो। यदि दूरी सेम नहीं है तो कब क्या लगाएंगे? कुल दूरी बटा कुल समय। जो अगला सवाल 47 देखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 47 और ये लग चुका है स्क्रीन पर। क्या लिखा हुआ देखो साथियों, BN राजपूत सवाई माधोपुर से भाडोती तक, ये आपका शहर सवाई माधोपुर। मैं जा रहा हूं भाई साहब, अब लॉकडाउन में यहां रह के भी क्या करूंगा, गांव में कुछ दिन रुकाता हूं, वहीं से आपके लिए वीडियो सेंड करता रहूंगा। भाडोती से ये सवाई माधोपुर से भाडोती तक 30 किलोमीटर की दूरी, ये जो दूरी है ये दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सूटा सूट यहां से रुका ही नहीं भाई साहब, क्योंकि अब टोल टैक्स तो लगी नहीं रहा, सूटा सूट टोल पे भी नहीं रोका मैंने, तो पास ही यूं कह दिया। अब इसके बाद में भाडोती से बाटोदा तक, ये भाडोती से ये आ गया आपका बाटोदा। अच्छा मैं आपको रास्ता भी बता रहा हूं, कभी जाना हो आपको आना कभी मेरे गांव पे हवेली पे, वहीं पे बैठ के एंजॉय करेंगे। और भाडोती से बाटोदा मैं आपको रास्ता भी बता रहा हूं साथ के साथ। ये 30 किलोमीटर की दूरी है साहब, यहां से यहां तक। ये मैं जा रहा हूं भाडोती से बाटोदा तक, 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब मैंने चाल कम कर ली, अब मुझे लग गया कि अब सफर काफी तय हो चुका है, मैंने मेरी कार की स्पीड बिल्कुल कम कर ली, 30 किलोमीटर पर कर ली। और बाटोदा से गंगापुर सिटी, ये GGC, ये यहां से यहां तक 20 किलोमीटर है, मैंने बिल्कुल ही चाल कम कर ली, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर ली, कत्ती काम चाल कम कर ली। जैसे साइकिल चलाते ना ऐसे फुल एंजॉय में, शाम के टाइम बारिश का सा मौसम हो गया जो मैं बिल्कुल एंजॉय करते हुए गया। अब सवाल ये कहना चाह रहा है, बाटोदा से गंगापुर सिटी की दूरी 20 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, सॉरी 10 नहीं 40 है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? मुझे पूरी यात्रा में औसत चाल बतानी है साथियों। आप लोगों को अभी मैंने बताया औसत चाल के लिए, प्लीज एक सूत्र तो मैंने क्या बताया, 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। दूसरा सूत्र क्या बता रहा हूं, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। ये कब लगाएंगे? जब दूरी अलग अलग हो, कैसी भी हो, कोई सा भी सवाल हो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 30 प्लस 30 प्लस 20, ये लो टोटल दूरी हो गई। अब कुल समय मुझे बताना है, इसको तय करने में कितना समय लगा, इसको तय करने में कितना समय लगा, इसको तय करने में। समय का सूत्र आप जानते हो, दूरी बटा चाल होता है, इसको तय करने में आधा घंटा, समय बराबर दूरी बटा चाल, इसको तय करने में 1 घंटा, और इसको तय करने में 20 दूनी 40, 1 बटा 2 घंटा। आधा और आधा 1 घंटा, 1 और 1 कितना हो गया, ये मैं लिख देता हूं 1 बटा 2, 1 प्लस 1 बटा 2, 30 और 30 60 और 20 80, आधा और आधा 1, 1 और 1 2, और ये आपका आ गया कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
उम्मीद करता हूं साथियों आप सब समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का लेवल, और कल और एक और वीडियो मैं बनाऊंगा इसके एवरेज की, फिर आपका एवरेज समाप्त है। कल जो मैं पढ़ाऊंगा एवरेज में, वो पढ़ाऊंगा गेंदबाजी, बल्लेबाज। आपने देखा होगा मैच से संबंधित प्रश्न, जिसमें बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों का एवरेज मैं निकालना सिखाऊंगा। कैसे आपको कल कमेंट्री भी सिखाऊंगा, कमेंट्री कैसे बोली जाती है आपने सुनी होंगी काफी, और कल मेरी भी कमेंट्री सुनना। नन्हे नन्हे कदमों से एम्पायर को पार किया, बॉल जाने दिया सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बॉल गई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये मुलाकात करेंगे कल इसी समय पर। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। बीएन राजपूत, बहुत बहुत धन्यवाद।